दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रंगारंग इंडिया। इस वक्त मैं बिहार के गया जिले के एक गांव अमोखर गांव के एक स्कूल जो आप देख रहे हैं मध्य विद्यालय अमोखर परैया के पास स्थित हूँ। ये वही स्कूल है जहां से मैंने तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई की है। आप देख रहे हैं 1936 का ये बना हुआ स्कूल है, लेकिन आज ये स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ लोगों को मिली हुई है, लेकिन जब इसकी बुनियाद पड़ी थी तो ऐसा नहीं था, बल्कि गांव के ही अलग अलग जगहों से होकर के सफ़र पूरा करके इस स्कूल का निर्माण यहाँ तक हो पाया है। आपने अमोखर के इस स्कूल की मौजूदा बिल्डिंग को देखा, लेकिन इस स्कूल का यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा है। बात 1950-60 के दशक की है। तब अमोखर के पूर्व मुखिया स्वर्गीय शंभू शरण सिंह के दलान, जिसे स्थानीय लोग बैठका भी कहते हैं, में पढ़ाई होती थी। यह शंभू शरण सिंह का वही दलान एक समय न केवल अमोखर के बच्चे पढ़ा करते थे यहाँ, बल्कि अमोखर के आसपास के गांव जैसे सोनबरसा, मझियामा, मीरगंज, सर्वोदय नगर के बच्चे भी इसी बैठका में अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। इस दालान में बचपन में पढ़ाई करने वाले अमोखर गांव के ही अभय कुमार से रंगारंग इंडिया ने बात की। यह है अभय कुमार, आज सरकारी स्कूल में टीचर हैं और खेती उनका पुश्तैनी पेशा है। आइए सुनते हैं इस दालान में अपनी पढ़ाई के बारे में अभय कुमार क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमोखर गांव के अभय कुमार, जो कि छात्र रहे हैं मध्य विद्यालय अमोखर के, लेकिन उन्होंने पढ़ाई अपनी इस जगह से की है। ये जगह है पूर्व मुखिया शंभू शरण सिंह का दलान है, ये बैठका है, यहाँ पर लोग पढ़ा करते थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ाई होती थी और कौन से क्लास में इन्होंने पढ़े हैं। अभय जी बताइए कि आप यहाँ पर कौन से क्लास तक पढ़े हैं। यहाँ पर हम तो यहाँ पहले भाई शुरू प्रथम क्लास से ही पढ़े हैं। अच्छा। और 5वीं क्लास तक मैंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। अच्छा। लेकिन पहले यहाँ पढ़ाई होती थी ऐसे ही, मट्टी कम बना हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी मेहनत करके कुछ दूर, उसको हम लोग ढीबरा कहते हैं, उसी जगह पर जमीन था, तो उसी जगह पर हम लोग वहाँ पर बनाए। अपने लोग गाँव घर के जनता लोग मेहनत करके हम लोग ने बनाया। अच्छा, कहा जाता है कि जो अकाल पड़ा था 66-67 में, उस समय सरकार ने कुआं खोदने का आदेश दिया था और कुआं खोदने पर जो लोगों को पैसे मिलते थे, उस पैसे से लोगों ने वो उस स्कूल का निर्माण करवाया। नहीं, उस समय तो उस पैसे से नहीं निर्माण करवाया, उसके बाद निर्माण हुआ है। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ आदमी थे तो उसका उपयोग करके बनाए हैं भी। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ बनाए हैं भी और कुछ बाद में भी और बना है। अच्छा अच्छा। पहले ईंट का ही मकान बना था, जो अपना आदमी ला करके और बनाए थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मन में हुआ कि नहीं भाई, इससे भी अच्छा बनना चाहिए, तो फिर हम लोग की पीढ़ी ने उसको अच्छे ढंग से बनाया। अच्छा। मेहनत कर करके। और अच्छा, जब आप यहाँ पढ़ाई किया करते थे तो उस समय के कौन कौन से लोग हैं जो आपके जहन में हैं, जो आपके याद में हैं, जो टीचर हुआ करते थे, जो छात्र हुआ जब हम लोग पढ़ते थे तो छात्र तो भाई हमारे को अरुण जी थे। अच्छा, जो कहाँ है जो अभी आजकल सेक्रेटेरिएट में हैं। अमरनाथ थे, जो अभी चल गए हैं, अभी थोड़ा उनका तबीयत खराब है इसलिए गया में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। और ब्रिजकिशोर प्रसाद थे। अच्छा। विनोद प्रसाद थे। अच्छा अच्छा। और धीरेन्द्र प्रसाद थे। अच्छा। और अनेकों थे। और टीचर कौन हुआ करते? टीचर उस समय थे परमेश्वर प्रसाद थे। अच्छा। और एक दीनानाथ पांडे थे, कुरमामा गांव के। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने ही हम लोग को शिक्षा दी है, बहुत अच्छे थे। वो भी डेली आते थे, हम लोग को कुछ होता था तो दंड भी बहुत देते थे। अच्छा। लेकिन हम लोग भाई थे, उनका गुरुजी मानते थे, इसलिए भाई तो गुरु का तो काम ही है कि कुछ उनका भी आदेश पालन करना। हमें पीटते भी थे। अच्छा अच्छा। लेकिन हम लोग उनका बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वे गुरु थे, इसलिए हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह से मानते थे। यह स्कूल आज़ादी से भी पहले से 1936 से चल रहा है। कभी इस स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी और अब 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। इस स्कूल की कहानी 1966-67 में बिहार में आए भीषण अकाल से भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1966 के अकाल से निपटने के लिए सरकार गांव-गांव में कुआं खुदवा रही थी और इसके लिए कुआं खोदने वालों को हर दिन 30 रुपये मेहनताना दे रही थी। कहा जाता है कि अमोखर के कुछ लोगों ने इसी 30 रुपये को जमा कर स्कूल की जैसी तैसी बिल्डिंग बनाई थी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि गांव में एजुकेशन को लेकर कितनी गंभीरता है।
थोड़ा अमोखर गांव के बारे में भी जान लेते हैं। ये अमोखर गांव है, बिहार के गया जिला में है ये गांव। ये गांव जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अमोखर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस गांव का नज़दीकी रेलवे स्टेशन परैया है, जबकि नज़दीकी बस स्टैंड पंचानपुर के पास ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अमोखर के पास ही आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे बन रही है। ये करीब 350 किलोमीटर लंबी है। अमोखर कोई आम गांव नहीं है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले वीर जांबाजों का गांव है। खुशहाल किसानों का गांव है ये। सेना, शिक्षक, पत्रकार, पुलिस के अलावा दूसरे सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों का ये गांव है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिला मुख्यालयों से पक्की सड़क से जुड़ा है ये गांव। इस गांव के दो तरफ नदी बहती है, नदी पर पुल बने हुए हैं। ये स्वतंत्रता सेनानियों का भी गांव है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं उसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर रामानंद त्रिशंकु द्वार, अमोखर परैया। ये रास्ता अमोखर गांव की तरफ जाती है और रामानंद त्रिशंकु वो शख्स थे जिन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाने में अपनी भूमिका निभाई। अमोखर गांव में सिर्फ रामानंद त्रिशंकु ही नहीं बल्कि भगवान दास, राम खिलावन सिंह, राम विलास पासवान आज़ाद, हरदेव नारायण भगत, यदुनंदन सिंह, ये ऐसे शख्स थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान दास ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और हजारीबाग जेल और चाईबासा जेल भी वो गए थे। अब कहा जाता है कि इस गांव में कई स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में दो थे, एक श्री भगवान दास और दूसरे थे श्री रामानंद त्रिशंकु। लेकिन जो भगवान दास थे वो एक गांव के बहुत मानिंदे और रामानंद त्रिशंकु भी बहुत मानिंदे आदमी थे। दोनों दो तरह के आदमी थे। अच्छा, भगवान दास थे तो थोड़ा शांति विचार के थे और ये रामानंद त्रिशंकु से एकदम लड़ने वाले थे। अच्छा, नरम दल गरम दल, नरम दल और गरम दल के दोनों थे। ऐसे तो दोनों, हाँ, भगवान दास थे और गरम दल के त्रिशंकु जी थे। दोनों में खूब पटता था और कभी कभी अनबन भी होता था दोनों में, लेकिन लड़ाई के मामले में, सामाजिकता के मामले में दोनों एकदम एक हो जाते थे कि नहीं, यहाँ आपस में जो करो। और एक हमारे शंभू शरण भी थे यहाँ के, वो भी उनमें साथ रहते थे और तीनों मिलकर के ही एक गांव का उत्थान, बगल के पंचायत का उत्थान और हमारे गांव के बच्चों को पर भी बहुत ध्यान देते थे ये तीनों। और उसका उत्थान करने में बहुत इन लोगों का योगदान रहा है दोनों का। और ये जो इनका जो भगवान दास है, जो स्वतंत्रता सेनानी, गया जिला के हेड भी थे। उनका प्रखंड मुख्यालय पर भी इनका स्मारक चिन्ह बना हुआ है, वो जा करके देखा भी जा सकता है। अच्छा, इस गांव के नाते और इतना महत्वपूर्ण गांव होने के नाते आप यहाँ पर सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो भाई हम लोग बहुत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए म्यूजियम होना चाहिए जहाँ पर, हाँ, होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए तो भाई कोई उनका एक स्मारक भी होना चाहिए अच्छा तरह से। गांव में उनके नाम पर बन जाना चाहिए, एक मकान भी बनना चाहिए, ये जो आवास बनना चाहिए जो किसी को आने के लिए वहाँ हो, आदमी वहाँ सामुदायिक भवन हो, वहाँ आकर के रहे। जो भी बाहर से भी आदमी आए वहाँ देखे कि इनका नाम हो, रोशन हो, देखने पर कोई समझे कि हाँ इस गांव में स्वतंत्रता सेनानी है। तो उनको लिए सरकार ने भी कुछ किया है, कुछ गांव वालों ने भी किया है, ये भी हो सकता है। यदि हम गांव वाले भी चाहें तो उनके अति पर बना सकते हैं, लेकिन मन में भावना होनी चाहिए, सभी के प्रति होनी चाहिए, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग के लिए उन सभी ने काम किया है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनके लिए काम करें, उनके आगे को संजोग कर रखें, उनकी विरासत को संजोग करके रखें। धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए। यह है स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भगवान दास और यह है भगवान दास का घर। यह घर अब बंद रहता है, यहाँ कोई नहीं रहता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भगवान दास हजारीबाग और चाईबासा जेल भी गए थे। यह है स्वर्गीय डॉक्टर रामानंद त्रिशंकु और यह है रामानंद त्रिशंकु का घर। ये गरम दल के नेता माने जाते थे। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ ये लोगों का इलाज भी किया करते थे। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। इस द्वार का निर्माण इसी गांव के लोगों ने करवाया है। इस द्वार के स्तंभ पर गांव के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी खुदे हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी के अलावा उनके पूर्वजों ने हमारी भलाई के लिए काफ़ी काम किया है, इसलिए उनकी यादों को, उनके कामों को संजोने के लिए सरकार के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आगे आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी अमोखर गांव का रहने वाला हूं और जिस स्कूल के बारे में आपने पहले जाना, उसी स्कूल में 3री कक्षा तक मैंने पढ़ाई भी की है। आप देश दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, कभी आपने अपने गांव या आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो अब कोशिश करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपके गाँव का, आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है उसका कोई सुनहरा इतिहास हो और उसे नई पीढ़ी को बताने की जरूरत हो। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।